दोस्तों, एक केस है जिसकी चर्चा खूब होती है और आए दिन इस पर कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंच ही जाती है। ये केस अगर देखें तो इस केस का नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर याचिकाएं होती है। पिछले कई सालों से इस पर विवाद रहा और सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए और गए और अपनी अपनी राय अलग अलग रखी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा थमा नहीं और अचानक से एक बार फिर उठ गया है। अब यूपी के संभल के शाही मस्जिद को लेकर जब बवाल हुआ था, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। तो फिर याचिकाओं की लंबी लाइन लग गई थी और यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर याचिकाएं आने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सभी याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई की बात कही और इसी पर सुनवाई हो भी रही है। लेकिन अब अचानक से समाजवादी पार्टी के नई नवेली सांसद हैं इकरा हसन। इकरा हसन सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग दायर की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की जो पीठ है, उन्होंने इस याचिका को अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ ही जोड़ दिया, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। अब कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने क्या कहा ये समझिए। सबसे पहली बात कि इकरा की याचिका को सीजेआई ने जोड़ा जरूर, लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है कि जब ये मामले की सुनवाई सामने आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने सुनवाई करते हुए टिप्पणी भी कर दी। सीजेआई ने ये कहा कि इतनी सारी नई याचिकाएं आप क्यों दायर कर रही हैं और हो रही है, हर हफ्ते एक नई याचिकाएं अब हमारे पास आ जाता है। तो ये सीधे तौर पर ऐसा लगा कि जैसे इकरा की याचिका दायर करने पर उन्हें सुनाया गया हो। इकरा हसन और सीनियर जो वकील हैं, ये कपिल सिब्बल, दोनों पेश हुए थे क्योंकि इकरा के वकील कपिल सिब्बल ही थे। अब इकरा ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि मस्जिदों या फिर दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे दायर करना, उसके दावे की योग्यता और स्वीकार्यता के बारे में किसी भी तरह का जांच किए बिना ही जल्दबाजी में सर्वेक्षण के न्यायिक आदेश देना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने, सद्भाव और सहिष्णुता की जो संवैधानिक मूल्य है उसको कमजोर करने का जोखिम है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस परेशान करने वाली जो प्रवृत्ति है, इसे संवैधानिक करने की विफलता इस देश के धर्मनिरपेक्षता ताने बाने को तोड़ने की क्षमता रखती है। अब ये डेट पहुंची और इकरा ने इस याचिका में तर्क दिया। ये तर्क उनके वकील दे रहे थे। दो तर्क। उनके वकील तर्क ये दे रहे थे कि राम मंदिर के जो मंदिर मामले में मान्यता प्राप्त गैर प्रगतिगमन के सिद्धांत के अनुसार 1951 और अधिनियम प्रावधान को दरकिनार करना अनुचित होगा। दूसरी बात कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल जो अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन में जो ये प्राचीन स्मारकों की परिभाषा है, उसमें किसी भी पूजा स्थल को शामिल नहीं किया जा सकता। अब ऐसा करना अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ये दो तर्क दिया गया। साथ ही याचिका में ये भी हवाला दिया गया संभल में शाही मस्जिद को। 16वीं सदी में ये कहा गया कि 16वीं सदी की एक मस्जिद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश भी दिया था और इस बात के संदर्भ दिया गया कि कैसे ट्रायल कोर्ट द्वारा मस्जिदों, दरगाहों की जो सर्वेक्षण है उसकी अनुमति देने के लिए सिर्फ एक पक्षीय अंतरिम आदेश दिए गए, दोनों तरफ से पूछा नहीं गया। बिना किसी सांप्रदायिक विचार या कानून की बारीकियों की जांच किए ही जल्दबाजी में तथ्यों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया। इस याचिका में कही गई। अब आपको ये भी बता दें कि 1991 अधिनियम की धारा 4 पर घोषित है कि 15 अगस्त 1947 तक जो विद्यमान पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो वैसा ही बना रहेगा जैसे उस दिन बना था। ये संविधान में जिक्र है। पूजा स्थल अधिनियम को जो चुनौती देने वाली याचिका है, उसमें पुरानी एक याचिका है अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 2020 में ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय ने
मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था और बाद में कुछ अन्य समान याचिकाएं ही कानून को चुनौती देते हुए दायर की गई, जो कि धार्मिक संरचनाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की मांग भी करती है। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को थी, और उनके जो ट्रांसफर वाली मांग है उसी कानून की कार्रवाई पर रोक लगाती है। अब बात कर लेते हैं इकरा की। तो इकरा हसन का परिवार अगर देखें तो 40 सालों से राजनीति में है। उनके दादा अख्त हसन देव 1984 में कैराना से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर सांसद भी बने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी हराया। उस समय मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। बाद में उनके पिता आए मुनव्वर हसन, उन्होंने भी राजनीति में आगे बढ़ाया राजनीतिक विरासत को। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए और साल 2008 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीता। 2018 में बीजेपी के एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए और इसमें भी तबस्सुम जीती। इकरा के जो भाई है, बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार के विधायक रहे और साल 2022 में जब जेल में गए तो जेल से चुनाव लड़ा और जीता। गैंगस्टर एक्ट के तहत वो जेल में थे और उनके बड़े भाई की गिरफ्तारी हुई थी। यहीं से इकरा के जो लाइफ टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उन्होंने भाई के जीत के सुनिश्चित का जिम्मा ले लिया था। इकरा हसन ने नई दिल्ली के क्वीन मेरी कॉलेज स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज है विमेंस, उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद वो लंदन के एसओएस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। लंदन से वापस आने के बाद सांसदी का चुनाव लड़ा जो समाजवादी पार्टी से और 29 साल में अब सांसद बन गई हैं। तो कुल मिलाकर इकरा की चर्चा ये जो सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटिशन दायर की उसको लेकर हो रही है। आपको जानकारी सही लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।